गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम एसएसटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लैंड फॉर्म्स ऑफ वर्ड, कि वर्ड में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो आपने अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। होपफुली आप लोगों ने अच्छे से वो लर्न भी किया होगा, समझा भी होगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इंडिया, जो कि पेज नंबर 9 पर है। चैप्टर 2 इंडिया। इंडिया हमारी कंट्री है और हम आज इसके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, मैप्स में इसे कैसे हम देखते हैं और इसकी डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स क्या क्या हैं। ओके चिल्ड्रंस, तो नाउ लेट स्टार्ट। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स लैंड फॉर्म्स एंड कल्चर्स। जो इंडिया है वो कैसी लैंड है? डाइवर्स लैंड फॉर्म्स एंड कल्चर, यानी कि डिफरेंट। डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, जो सेम नहीं होता, विच इज़ नॉट सेम। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स लैंड फॉर्म्स एंड कल्चर्स। ये इसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं, लैंड फॉर्म इसकी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। सम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, वस्ट एंड फर्टाइल प्लेन्स, रग प्लेट्यूज, हॉट ड्राई डेजर्ट्स एंड लॉन्ग सैंडी बीचेस कैन बी फाउंड इन इंडिया। अच्छा, इंडिया में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? सम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स, जो माउंटेन्स हैं ना सबसे ज़्यादा टॉल, उनमें से कुछ माउंटेन्स इंडिया में भी हैं। वास्ट एंड फर्टाइल प्लेन्स, जो बहुत वास्ट मतलब बहुत बिग एंड फर्टाइल प्लेन्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉप्स होती हैं। रग प्लेट्यूज हैं, रग मीन्स होता है विच इज़ रॉकी, मीन्स जो बहुत ज़्यादा इक्वल सा ना हो। रग्ड मतलब बोलते हैं रग प्लेट्यूज़ हैं वो थोड़ा सा रॉकी टाइप हो, जिसमें छोटे छोटे से रॉक्स हो, रग प्लेट्यूज़ हैं। हॉट ड्राई डेजर्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई डेजर्ट्स भी हैं। एंड लॉन्ग सैंडी बीचेस, और सैंडी बीचेस भी हैं। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं। ये हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि डिफरेंट लैंड फॉर्म से मिलकर हमारी अर्थ बनती है। ठीक है, अब है ये देखो, आपकी पिक्चर्स दी हुई है ना, ये क्या है, ये क्या है बताइए? ये हैं आपके फर्टाइल प्लेन्स, यानी कि यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं। ये बीचेस हैं, ये डेजर्ट्स हैं, ये आपके माउंटेन्स हैं। एंड दिस इज़ रग्ड प्लेट्यूज। ओके, इंडिया इज़ ए वास्ट लैंड, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब देखो इंडिया की क्या पोजीशन है, ये 7th नंबर पे आता है एरिया वाइज, इन टर्म ऑफ एरिया। कि जो एरिया अगर हम काउंट करें ना कितने एरिया में हमारा इंडिया है, तो ये हमारी पोजीशन क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। ओके, एंड इट्स पॉपुलेशन इज द 2nd लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, और इसकी पॉपुलेशन 2nd लार्जेस्ट है, यानी कि ये नंबर 2 पे आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ओके बेबी बच्चों, नंबर 2 पे आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया ये आता है नंबर 7 पे। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। People speaking more than 22 different languages and belongings to many different religions can be found here. अच्छा, हमारे इंडिया में ना बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आपने देखा होगा ना। ऐसे आपके नियर स्टेट्स में भी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो सारे बहुत सारी, तो कितनी है? 22 डिफरेंट लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज है? 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, एंड बिलोंगिंग टू मैनी डिफरेंट रीजन्स कैन बी फाउंड हेयर। और बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। कोई मोमडन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई इस तरीके से आपको डिफरेंट रिलीजन्स यहाँ मिल जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड बाय द लव दे हैव फॉर देयर कंट्री। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी जो हम सब हैं, वो हम सब मिलकर क्या हैं? वी आर ऑल इंडियंस, वी आर यूनाइटेड बाय द लव। हम लव से बंधे हुए हैं, मीन्स जो हमारा लव है हमारी कंट्री के लिए, वो सबका एक है। चाहे किसी के रिलीजन्स कैसे भी हों, चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, या कोई किसी भी लैंग्वेज को से बिलोंग करता हो, कोई किसी भी जगह से बिलोंग करता हो इन इंडिया, किसी भी स्टेट से, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर यूनाइटेड बाय द लव फॉर आर कंट्री। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया हैज़ सेवरल नेबर्स या नाइबर्स। कि जो इंडिया है उसके बहुत सारे नेबर्स हैं। टू द नॉर्थ वेस्ट आर अफगानिस्तान एंड द पाकिस्तान। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन से हैं हमारे नेबर्स? अफगानिस्तान, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के पास में वो कौन सी हैं? नॉर्थ वेस्ट में कौन सी हैं? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। टू द नॉर्थ आर चाइना एंड नेपाल। नॉर्थ में कौन है? चाइना एंड नेपाल। भूटान लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में भूटान। एंड टू द ईस्ट आर म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो और जो ईस्ट में है वो म्यांमार एंड बांग्लादेश है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा
कि जो नॉर्थ वेस्ट में है वो कौन है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। देखो ये आपके एक मैप दिया है पेज नंबर 11 में, हम इसी की हेल्प से इसको समझेंगे। देखो इधर देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है, सारे बच्चों ने देखा है। जो इसके है इधर देखिए, यहाँ पहले पाकिस्तान है और उसके बाद में कौन है, अफगानिस्तान है। देखो ये दिख रहा है ना, ये लाइंस दिखी डिवाइडेड बाय, जो ये ऊपर का एरिया है वो अफगानिस्तान है और जो ये एरिया आपको दिख रहा है वो पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो चाइना है, ये हमारा चाइना है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये नेपाल है। ओके, और नीचे जब हम नीचे आते हैं तो ये श्रीलंका है। तो ये सब क्या है, ये हमारे नेबर्स हैं। नेबर्स तो पता ही है ना, नेबर्स किसको बोलते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं हम उनको नेबर्स बोलते हैं। जो हमारे हाउस के पास रहते हैं हम उन्हें अपने नेबर्स ही तो बोलते हैं कि भाई ये हमारे नेबर्स हैं, ये हमारी नेबर आंटी, ये नेबर अंकल हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, अभी हमने पढ़ा कि अफ़गानिस्तान है। राइट नाउ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रखी है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को न्यूज़ देखनी है या फिर अपने बड़ों से, अपने मम्मी से, पापा से या अपने ब्रदर जो आपके एल्डर लोग हैं, जो भी इस चीज़ से सिचुएशन है आपको समझना है कि इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है। ओके बच्चों, ताकि अवेयरनेस हो हमें कि हमारी जो पास की कंट्रीज़ हैं उनमें क्या हो रहा है। ठीक है, across the oceans India has the island of Maldives on the southwest, Sri Lanka on the south and Indonesia on the southeast। इसी तरीके से जो ओशियंस में अगर हम देखें तो इंडिया हैज़ द आइलैंड ऑफ मालदीव्स ऑन द साउथ वेस्ट में मालदीव है, श्रीलंका ऑन द साउथ, अभी हमने देखा था श्रीलंका साउथ में है, एंड इंडोनेशिया ऑन द साउथ ईस्ट, और इंडोनेशिया साउथ ईस्ट में है। अब हम लेट अस लर्न सम मोर अबाउट दिस ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ आवर्स। अब हम कुछ और पढ़ेंगे। अब हमने ये तो पढ़ा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा कि हमें पता भी है ये सारी चीज़ें पहले से। अब हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, जो इंडिया है वेयर इज़ लोकेटेड। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना एशिया। अच्छा लास्ट जो ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ओशियन, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी। जिन बच्चों को याद है वो बहुत अच्छा है, और जिनको याद नहीं है तो एक लेट्स रिकॉल, आपको वो सारी चीज़ें वापस से याद करनी है कि कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया में। ठीक है, तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, द लार्जेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये सारे कॉन्टिनेंट जो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना हमारे, उनमें सबसे लार्ज कौन सा है, एशिया, और हम उसके साउथ में लोकेटेड हैं। ये देखो, ये जो येलो आपको दिख रहा है इस मैप में, येलो, ये जो येलो है ये क्या है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया। ये लिखा भी हुआ है एशिया। इसके यहाँ पे देखिए ये यूरोप दिया हुआ है, अफ्रीका दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, एशिया में, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, मतलब लार्जेस्ट है। इसके साउथ में हम रहते हैं, मतलब हमारा जो इंडिया है वो एशिया के साउथ में है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लैंड। और जो नॉर्थन पार्ट है इंडिया का वो किससे घिरा हुआ है, लैंड से। ठीक है, उसके चारों तरफ लैंड ही है, मतलब जो नॉर्थन पार्ट में लैंड है। द साउथन पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर। और जो साउथन पार्ट है इंडिया का, ये देखिए, ये इसका साउथन पार्ट है, वो किससे सराउंडेड है, ये ब्लू कलर हमें क्या दिखा रहा है, वाटर को। जितना भी ब्लू ब्लू आपको इस मैप में दिख रहा है ना, वो सब वाटर है। तो हम जो इसके साउथ में कौन सा है, वाटर है। ठीक है, और जो ये दिख रहा है ये क्या है, ये लैंड है। नॉर्थन पार्ट किससे है, लैंड से, और जो साउथर्न पार्ट है वो सराउंडेड किससे है, इंडिया का, वाटर से। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। 3 साइड्स 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, इट हैज़ द इंडियन ओशियन ऑन द साउथ। अब जो इंडिया के साउथ में कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। जो ये ओशियन जो दिया होता है इंडिया के मैप में, मैप के साथ में जो दिया होता है नीचे साउथ की तरफ, वो कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। और जो अरेबियन सी है वो कहाँ पे है, वेस्ट में। इंडिया का वेस्ट, ये हमने आपको पता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन होता क्या है, जब हम कोई भी लोकेशंस या देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है, तो हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मैं आपको आपकी बुक में ही बता रही हूँ, सपोज दिस इज़ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो ऊपर पार्ट वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है। ओके, नीचे जो होता है वो साउथ,
जो इधर होता है वो ईस्ट, एंड ये कौन सा होता है, वेस्ट। तो इसी तरीके से देखना है। ये देखिए ये इंडिया है, ऊपर वाला ये पार्ट कौन सा है, नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके, तो देखिए इसके साउथ में कौन सा सी है, इंडियन सी, इसके वेस्ट में कौन सा है, अरेबियन सी, एंड इसके जो ईस्ट में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, और जो नॉर्थन पार्ट में है वो लैंड से सराउंडेड है। अभी तक हमने यही पढ़ा था, इसका नॉर्थन पार्ट लैंड से सराउंडेड है और इसका साउथर्न पार्ट 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी लोकेशन आपको बिल्कुल याद रखनी है एग्जैक्टली। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सारे बच्चे जितना भी मैं पढ़ाती हूँ ना, सारी चीज़ें वापस से रिवाइज़ करें, एंड प्लीज़ जो हम लोग ये एफर्ट्स डाल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, आप लोग भी उतना ही, पेरेंट्स भी और चिल्ड्रंस भी, सब अपना एफर्ट्स डालिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं कभी भी। ओके, चलिए बाय।